नबील खोकर साहब, ये बताइएगा, आजकल मुल्तान की तमाम ही सड़कें तकरीबन अगर हम बात कर लें, उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, पाइपलाइंस चल रही हैं, शहरियों को भी मुश्किलात हैं एक तरफ, और एक तरफ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है कि हुसैन अगाई जैसे रोड, निश्तर जैसे रोड, तो ट्रैफिक रूल्स पे ओबे करवाना कितना ज़्यादा टफ है, और क्या इसके हवाले से प्लानिंग चल रही है आजकल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सीवरेज का चल रहा है, तो मुश्किल है, पब्लिक के लिए भी मुश्किल है, ट्रैफ़िक उस तरह से और हमारे जो ट्रैफ़िक पुलिस है, उनके लिए भी मैनेज करना। बट हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी रोड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने उस तरह से पब्लिक को भी एंगेज किया हुआ है, लोगों को अवेयरनेस भी है, उसके साथ-साथ उनको हम गाइड भी करते रहते हैं। तो ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करवाना इस तरह के माहौल में जब सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हो रोड्स पे तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें पब्लिक को भी हम एंगेज करके और थोड़ा-सा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फ़्लो उसी ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर रहे और लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, ख़ास तौर पे निश्तर रोड जो है, उसको एक मॉडर्न कॉरिडोर भी बनाने की जानिब बात हो रही है अभी, और निश्तर पे जैसे कि आप बनी यूनिट की जानिब से ट्रैफ़िक को कहते हैं कि वो यूजुअली तौर पे ना आए, वन वे भी एक होता है, तो लोग खिलाफ़वर्ज़ी करते हैं। तो इस हवाले से क्या चीज़ें हिकमत अमली चल रही हैं? जी, इसमें अगर हम देखें निश्तर रोड का स्पेशली तो हॉस्पिटल की वजह से उधर ट्रैफ़िक का फ़्लो भी बनता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश होता है, इमरजेंसीज़ के लिए जो हमारी एम्बुलेंसेस भी आ रही होती हैं, तो हमने उनको प्रायोरिटी दी हुई है ठीक, कि उन वो ट्रैफ़िक की वजह से किसी जगह पे स्टक ना हों। ठीक। तो एक रोड वन साइड तो उसकी मुकम्मल सीवरेज लाइन डल रही है, उस वजह से थोड़ा-सा उधर इश्यू बन जाता है कि हम उसको क्लोज़ करना पड़ा है। दूसरा हमने उसको वन वे किया हुआ है कि जो उधर से आ रहे हैं हमारे लोग निश्तर चौक से, वो इस साइड से ना आएँ। जो हमारा मेन फ्लाईओवर कलमा चौक की तरफ से है, उसी तरफ से हमने लोगों को दिया है, उसी लोगों को अवेयरनेस भी दी है कि वो जिन्होंने भी हॉस्पिटल आना है, तो वो फ्लाईओवर से जो ही नीचे उतरेंगे तो उस रोड को यूज़ करें। कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी साइड से वन वे की वायलेशन ना हो, बट क्योंकि इमरजेंसी है, हॉस्पिटल है, कुछ लोग जो हॉस्पिटल आए होते हैं, वो फैमिलीज़ को लेके निकल रहे होते हैं। हुँ। साथ में हमारी जितनी फार्मेसीज़ हैं उधर हैं, जितनी हमारी लैब्स हैं, जो हमारी ये टेस्ट के लिए लोग आते हैं, हुँ। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा-सा फिर उसको मैनेज कर रहे होते हैं कि लोगों को भी, क्योंकि लोग जो भी जिसके साथ कोई पेशेंट है, कोई है, तो उनके लिए इश्यू ना बने। उनको हम फिर थोड़ा-सा रिलैक्सेशन इस वजह से निश्तर रोड पे हमारी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी है, हुँ। हमें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि विदिन 1 वीक ये थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। कल मैंने उधर विज़िट किया था, ठीक है। तो विदिन 1 वीक ये उम्मीद है कि हमारा बेहतर डेफ़िनेटली उसको मटीरियल वहाँ पे हाँ, पहुँच चुका मटीरियल है पहुँच चुका तकरीबन, है तो वो उसको ओपन कर देंगे। ओपन कर जो देंगे। कंसर्न्ड एनएचए के थे उनसे भी बात हुई तो। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा नबील साहब, ये बताइएगा, एक नई जो स्कूटीज़ अब इस वक़्त मार्केट में चल रही हैं और ज़्यादातर ख़वातीन उनको रोड्स पे जी। चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग, आपका डिपार्टमेंट किस तरह से इन चीज़ों को देख रहा है, और ख़वातीन की जानिब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पे कोई ख़ास फ़ोकस भी करवाया जा रहा है? आपकी जो ख़वातीन डिप्लॉयमेंट होती है, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं, सही रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं स्कूटी वाली ख़वातीन के लिए, और स्पेशल कोई प्रोग्राम्स, कोई चीज़ें इस तरह की? जी, इसमें एक तो अगर हम देखें कि स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए हमने अपना ना हमारे पुलिस लाइन्स में, मुल्तान पुलिस लाइन्स में एक ड्राइविंग स्कूल है, जिसमें स्पेशली फ़ीमेल्स की ट्रेनिंग के लिए हमने वो किया हुआ है कि जो भी ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, उसमें चाहे कार की ड्राइविंग है, चाहे स्कूटी की है, हुँ, हुँ। तो हम उनको ड्राइविंग सिखा भी रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे स्कूल, कॉलेजेस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हम जाते हैं अवेयरनेस के लिए, उसमें हमने अपना एक ये स्पेसिफ़िक सेगमेंट रखा होता है जिसमें हम स्कूटीज़ की ड्राइविंग उनको हुँ, हुँ। सिखाते हैं, उनको एंगेज भी करते हैं फ़ीमेल्स को और रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से भी उनको अवेयरनेस देते हैं। ऑन रोड अगर बात करें तो हुँ, ये एक अच्छा है इनिशिएटिव है कि फ़ीमेल्स ने बाहर निकलना शुरू किया है, हुँ। थोड़ी इंडिपेंडेंस है। पहले वो डिपेंडेंट होती थी कि भाई कहीं लेके जाएगा, फादर लेके डेफ़िनेटली। जाएँगे। तो अभी ये जो चीज़ है, एक नया ट्रेंड मुल्तान में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ट्रैफ़िक रूल्स को देखें तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से वायलेशन भी होती है, बट मोस्टली मैंने देखा कि अच्छा है। वो एक अच्छा इनिशिएटिव है और ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो किया जा रहा होता है, स्पेशली जो फीमेल्स चला रही होती हैं। बट थोड़ा-सा वो मुहतात ड्राइविंग करती हैं, उस वजह से और लोग ऑन हुँ। रोड जो होते हैं,
बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ये उम्मीद है कि बेहतर आइंदा और भी बेहतर होगा। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात कर लें, हेलमेट की खिलाफ वर्जी पे भी कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, चलानिंग भी हो रही होती है, और अब तो डेफिनेटली तौर पे जो लाइसेंस है उसकी रेशियो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है मुल्तान में, ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं अब सूरत हाल को, और ख़वातीन के लाइसेंस की रेशियो भी खासी इम्प्रूव जी। हुई है। इस हवाले से क्या आदाद-ओ-शुमार चल रहे होते हैं? जी, इसमें अगर हम देखें तो हमारा इस साल में हमने अराउंड कह सकते हैं कि कोई 150,000 के अराउंड 1,50,000 के 50,000। करीब हमारे लाइसेंस इतने पिछले 6 मंथ्स में बने हैं। ठीक। अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो उधर भी यही एनुअली 250 लैक्स की ये ठीक। एवरेज थी कि जिसमें ठीक। हमारे लाइसेंस बनते रहे हैं। लोगों को भी अब इस पे अवेयरनेस भी है, लोग इस पे कंसर्न भी होते हैं और आते भी हैं कि अपना लाइसेंस बनवाएँ। तो क्योंकि थोड़ी-सी चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है ट्रैफ़िक रूल्स के हवाले से, ट्रैफ़िक अवेयरनेस के हवाले से। पहले उस तरह से ट्रैफ़िक को फ़ोकस नहीं किया जाता था, बट अब पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशल फ़ोकस किया हुआ है, ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो किया जाए, ट्रैफ़िक हमारी बेहतर हो, कंजेशंस ना बने, लोगों को ऑन रोड जो भी निकलता है उसके लिए फ़ैसिलिटेशन हो। तो उसमें हम ट्रैफ़िक पुलिस जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली लोगों को एंगेज भी कर रहे हैं, उनके लाइसेंसेस भी बना रहे हैं। एनफोर्समेंट भी आपने देखा कि चलानिंग जो फ़ी है वो भी बढ़ी, थोड़ा-सा लाके एक डेटरेंस भी रहे। तो लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं, चलानिंग के हवाले से भी डेटरेंस भी है और साथ-साथ में हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही होती हैं और लोगों को हम एंगेज भी कर रहे होते हैं कि वो लाइसेंस बनाएँ। अच्छा नबील साहब, इस हवाले से अगर हम बात कर लें, 9 नंबर चुंगी या सैयदावाला बाईपास, यहाँ पे जो ट्रैफिक मसाइल थे वो काफ़ी हद तक अब तकरीबन हल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में। अभी भी मुल्तान के कुछ ऐसे रोड्स हैं जैसे हुसैनागाई है, इवन अब निश्तर रोड जब तामीर हो जाएगा, आपकी क्या प्लानिंग है ऐसे रोड्स के हवाले से जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा आता है? कोई नए सिग्नल्स के हवाले से भी आपकी कोई डेवलपमेंट चल रही है? तो क्या आपके इस हवाले से प्लान चल रहा है जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रोड्स हैं लाइक निश्तर, हुसैनागाई, घंटाघर, इस तरह से क्या सूरत-ए-हाल आपको जी, चल रही जैसे अभी रोड इंजीनियरिंग के हवाले से हम देखें तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, है? रोड्स की वो बेहतर भी हो रही हैं और अगर सिग्नल्स की बात करें तो इसमें आने वाले वक़्त में हमारे 2-3 चौक्स हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट, ठीक है, इस तरह से केएफसी, ठीक है, एसपी चौक जो सिटी के अंदर हैं, ठीक है। इन पे हमारा है प्लान जो हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एमडीए उनसे भी ये इन राइटिंग भी उनसे किया कि इन चौक्स पे सिग्नल्स को ऑपरेशनल किया जाए। बाकी अगर हुसैनागाई की बात करें तो वो एक अंदरून शहर का अंदरून है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हुँ, आते हैं डेली बेसिस पे, इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है लोगों का शॉपिंग्स के हवाले से, बल्क में लोग उधर से शॉपिंग करने आते हैं। तो उसके हवाले से उधर हम अभी तक सिग्नल्स का नहीं, क्योंकि उधर सिग्नल्स उस तरह डेफ़िनेटली। से कामयाब नहीं होंगे। बट जो ही ये रोड कंप्लीट होगा, रोड की विड्थ भी पहले चेंज से हो जाएगी, बड़ी हो ज़्यादा हो जाएगी। रही है और उसमें उम्मीद है कि ट्रैफ़िक का फ़्लो बेहतर होगा। तो हुसैनागाई पहले वन वे था लेकिन अभी जब रोड बन रहा है तो वो वन वे नहीं है वन अभी, वे अभी तक तो हमने क्योंकि काम चल रहा है, काम चल रहा जब है। वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसको हम ट्रैफ़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वन वे बेहतर चल सकता है, टू वे चलाना है, उसको उसके ठीक बाद है। देखा जाएगा। ठीक है नवीद साहब, ओवरऑल एंड में आप कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, ख़ास तौर पे वालिदैन को, जो लोग अपने बच्चों को जो फिर मुकदमात का सामना करना पड़ता है। अंडर एज ड्राइविंग एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इस वक़्त सामने आ रहा है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 16 साल तक की भी एक छूट जी। दी है, उस हवाले से भी और कोई आप पैगाम देना चाहें? जी, इसमें आपने जैसे कहा कि अंडर एज 16 इयर्स तक हमने जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट भी इशू कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बाइक्स चला सकते हैं। 125 जो 125 सीसी तक के बाइक्स हैं वो इस परमिट के थ्रू वो चला सकते हैं, बट उसमें कार नहीं आप ड्राइव कर सकते जो डेफ़िनिटली। अंडर एज है। इसमें पेरेंट्स से भी गुज़ारिश है कि जो बाइक यूज़र्स हैं, आपके बच्चे हैं, जितने भी बाइक यूज़र्स हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने देखा कि जितने भी हमारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं 90% के अराउंड बाइक इन्वॉल्व्स हैं और जिन्होंने हेलमेट पहना होता है, उनकी मेजर इंजरीज़ और उस तरह से नहीं हो रही और जो हेलमेट के बगैर हैं, अनफॉर्चुनेटली उधर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों के लिए भी हेलमेट का इस्तेमाल करें। वन वे की वायलेशन ना करें, ओवर स्पीडिंग ये वक़्ती तौर पे थ्रिल लग रहा होता है यंग जनरेशन में, बट वो हमेशा के लिए
ये सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक रोक दे सकता है। तो ओवर स्पीडिंग ना करें, वन वे की वायलेशन ना करें और बेसिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। हम अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं डिफरेंट फोरम्स पे, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि रोड पे चलने वाले जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो किसी दूसरे के इलीगल एक्ट्स या इलीगल मूवमेंट्स की वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।